हेलो क्लास फोर्थ। बेटे क्लास फोर्थ, आज हम रीडिंग करेंगे हिंदी फर्स्ट रिमझिम में पाठ 14 की। और पाठ 14 का नाम है मुफ्ती मुफ्त। तो ये एक व्यक्ति है और उसकी कहानी है जो नारियल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, मंडी से बाज़ार में, हाट से मंडी, मंडी खेत, और यहाँ तक कि वो नारियल के पेड़ों तक पहुँच जाता है कि उसे लालच ये रहता है कि उसे नारियल खाना है, और वो भी मुफ्त में या बहुत कम कीमत में। तो ये भीखू भाई की कहानी है, एक गुजराती लोक कथा है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चे। क्लास फोर्थ। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। उसका मन नारियल खाने को कर रहा था भीखू भाई का, लेकिन घर में एक भी नारियल नहीं था। ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ये भीखू भाई है, उसका नारियल खाने को मन है, लेकिन नारियल इसके पास नहीं, और ये कह रहा है कि अब मुझे नारियल खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर ऐसे, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जा कर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। ये भीखू भाई है। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ। तो ये जो भीखू भाई थे, वो उनका मन किस चीज़ को कर रहा था? खाने को, नारियल को कर रहा था, और नारियल घर में था नहीं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? लाबूबेन। तो लाबूबेन से बोले कि अच्छा, मैं बाजार तक जाता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, है ना, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। तो जूते उठाकर, छड़ी निकालकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। कितने में? 2 रुपये में काका। बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप में बोले। टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। ये भीखू भाई है,
और ये हाथ में छड़ी ले रही, थपथपाए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। ये कोलाहल मीन्स बहुत, इसको अंडरलाइन करेंगे, कोलाहल शोर शराबा आवाज़। मंडी में क्या हुआ था? शोर शराबा फैला हुआ था, कोलाहल फैला हुआ था, आवाज़ निकल रही थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें क्या हो रही थी? गूंज रही थी, यानी कि सुनाई दे रही थी। गूंज रही थी, सुनाई दे रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। तो इस तरह से जितने भी सब्जी वाले थे सब अपनी अपनी आवाज़ें लगा रहे थे। कैसे? बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, है ना। तो क्या हुआ कि जो जितने भी सब्जी बेचने वाले थे वो क्या आवाज़ लगा के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। जैसे हमारे गली मोहल्ले में या हम कहीं बाजार में देखते हैं ना, तो कैसे आवाज़ लेते? आलू ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो। मार्केट में बेचने वाले थे। ऐसे ही यहाँ की जो मार्केट है, इसके जो बेचने वाले हैं, ये देखो सब आवाज़ लगा के अपनी ओर आकर्षित कर। माथे पर पसीना पोंछकर भीखू भाई ने, ये भीखू भाई है, इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, क्या पूछा? अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया का। तो पहली बार जब वो गए थे उसने दुकानदार के पास, तो उसने कितना बताया था? 2 रुपया, है ना। ये देखो भीखू भाई जब पहली बार दुकान पर गए थे, यहाँ पर नारियल वाले ने 2 रुपये का बताया था। भीखू भाई ने कहा बहुत ज़्यादा, और फिर उसने क्या कहा कि मंडी में चले जाओ। और जब ये मंडी में गए तो वहाँ पर नारियल कितने का मिला? 1 रुपये का। तो उसने कहा कि जो है नारियल 1 रुपये का, सिर्फ 1 रुपये का। काका, नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले लो, जाओ, जो चाहो ले जाओ, जल्दी भीड़ हो रही है, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन नारियल कितने का मिलेगा? 1 रुपये का मिलेगा। शू छे भाई। भीखू भाई ने कहा, ये है क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये पकड़ो, ये लो, तुम ये लो, पकड़ो। क्या? 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया। ये देखो क्या है, भीखू भाई से क्या किया? नारियल छीन लिया। नारियल छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो इस तरह से नारियल वाले ने क्या कहा कि मंडी में तो 1 रुपये का उसने रेट बता दिया था कि भाई 1 रुपये में मिलेगा। अगर तुम्हें ये महंगा लगता है तुम बंदरगाह चले जाओ। ये देखो, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे का मिल जाए। बच्चों, बंदरगाह शब्द को अंडरलाइन कीजिए, ऐसे, है ना। तो बंदरगाह शब्द को अंडरलाइन किया। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पानी के जहाज़, नौकाएं किनारे पे लगी होती हैं और उसमें सामान भर के बंदरगाह पर जहाज़ों में दूसरी जगह उस सामान को सप्लाई किया जाता है। तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं और वो नारियल जो है पानी के जहाज़ों में भर के दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो नारियल वाला है उसने भीखू भाई को सलाह दी कि बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है कि वहाँ तुम्हें कितने पैसे का नारियल मिल जाए? 50 पैसे का नारियल मिल जाए। तो ये यहाँ पर आकर भी जो है भीखू भाई के मन में एक लालच आ जाता है और वो सोचता है
कि ये तो 50 पैसे का है, क्यों 50 पैसे दिए जाए, मैं तो इतनी दूर आ गया हूँ और अच्छा हो कि मुझे फ्री में नारियल मिल जाए। तो उसे फ्री में कैसे नारियल मिलेगा, ये कहानी का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, और आप इसकी क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ये आज आपका होमवर्क है, इसको आप रीडिंग करेंगे, ठीक है। आज के लिए